तो कल हम लोगों ने वैद्युत विभव के कुछ टॉपिक पढ़े थे, अभी भी कुछ शेष रह गए हैं उसमें, तो उन्हीं में से उनको आज पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं विभव प्रवणता। देखिए, प्रवणता का मतलब ही होता है दूरी के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। 11th में भी ध्यान होगा आप लोगों को, हम लोगों ने वेग प्रवणता पढ़ा था, ताप प्रवणता पढ़ा था, उसी तरह से है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होगा विभव परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, तो इसलिए परिवर्तन का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, लेकिन यहाँ हमें कुल नेट परिवर्तन से मतलब होता है, इसलिए माइनस डेल्टा वी लिखते हैं अपान डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो इसको माइनस डी बी अपान डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? कोई आवेश है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 को B से A बिंदु तक dx दूरी तक ला रहे हैं, तो कार्य कितना होगा? माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है, विस्थापन विपरीत दिशा में है। और बल बराबर क्या होता है? QE, आवेश इधर स्थानांतरित कर दें dw अपान Q0 माइनस ई डी एक्स, और कार्य बटा आवेश क्या होता है? विभव, तो dv बराबर माइनस ई डी एक्स। तो E बराबर हो गया, अगर पक्षांतर कर लें, माइनस डी बी अपान डी एक्स, और डी बी अपान डी एक्स क्या है? विभव प्रवणता, यानी वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बाद कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, उसमें वैद्युत ध्रुव को घुमाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा? देखिए, थीटा कोण पर अगर द्विध्रुव रखा है तो उस पर एक बलयुग्म लगता है, हम लोग पिछले चैप्टर में निकाल चुके हैं। बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता? पी साइन थीटा। अब इससे डी थीटा डिग्री घुमाया जाए तो घुमाने में जो कार्य होता है बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होता है, यानी डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। कुल कार्य निकालना चाहें तो समाकलन कर दें, थीटा 1 से थीटा 2 तक मान लीजिए इसको घुमाया गया, टाउ का मान रख दें, साइन थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा, लिमिट यहाँ रखा जाए तो कार्य होगा पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। अब इसी में थीटा 1 जीरो है, यानी प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो द्विध्रुव, तब W बराबर पी 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? अब इसके बाद जिस तरह से किसी आवेश की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा होती थी, उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? मान लीजिए थीटा कोण पर कोई द्विध्रुव रखा है, तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार अनंत से द्विध्रुव को इस स्थिति तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब कार्य निकालें कैसे? दो भाग में कार्य निकालना पड़ेगा। पहले मान लें कि अनंत पर द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है और वैसे लंबवत ही ला रहे हैं यहां तक, तो जितना कार्य धनात्मक कार्य के लिए करना पड़ेगा उतना ही ऋणात्मक कार्य के लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन दोनों विपरीत होंगे, एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक। तो परिणामी कार्य द्विध्रुव को लंबवत लाने में कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा अनंत से यहां तक लाने में। अब इसको 90 से थीटा तक घुमाने का अगर हम कार्य निकाल लें तो वही कुल कार्य होगा और वही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 90 अंश से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र होता पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। थीटा 1 90 रख दें तो कास 90 माइनस कास थीटा, मतलब माइनस पी कास थीटा। यही हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा U माइनस पी कास थीटा।
स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है तो माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। 3 स्थितियों में इसका अध्ययन करिए। थीटा 0 है, इसका मतलब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा में है, तब U बराबर कितना होगा, माइनस पी, ये न्यूनतम मान होगा। और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को ही हम अस्थायी संतुलन कहते हैं। किसी निकाय की जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी वही तभी वो अस्थायी संतुलन में होगा। अब इसके बाद जब 90 अंश पर होगा, थीटा 90 होगा तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। और जब 180 अंश होगा यानी विपरीत दिशा में होगा तब स्थितिज ऊर्जा प्लस पी होगी यानी अधिकतम होगी। और अधिकतम का मतलब ये अस्थायी संतुलन होगा। इस स्थिति में रखा हो, थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वो तुरंत इसके पैरेलल घूम जाएगा। स्पष्ट हो गया? तो इस तरह से आज आपका वैद्युत विभव का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो आपको पुस्तक भेजा है उस पुस्तक को आप देखिए तो उसमें अंत में विभव से संबंधित आंकिक प्रश्न दिए गए हैं। उन आंकिक प्रश्नों को हल करिए, जिसमें समस्या होती है उन प्रश्नों को पूछिए। कल कुछ प्रश्न आपको बताए भी जाएंगे। और साथ में आप लोग, जैसा कि निर्देश दिया गया है, दीक्षा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए अनिवार्य रूप से। उसमें आपके स्टडी मटेरियल, ये ऐप सरकार ने बनवाया है तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट मटेरियल सारे दिए गए हैं, तो उससे आपको बहुत सुविधा मिलेगी, सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।